नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं ज्योतिर्विद अनुराग पुनः एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच आया हूँ फिर से पुनः। कुछ कारणवशात बहुत दिनों से आप सबके बीच कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया था, लेकिन आज जैसे ही मौका मिला मुझे लगा कि एक बार पुनः आप सबके बीच आना चाहिए। तो आज मैंने एक चार्ट का निर्माण किया हुआ है और जैसा कि मैंने काल सर्प के वीडियोज़ बना कर के आपको बताए थे कि कहाँ पर राहु और केतु के बीच में कौन कौन से ग्रह बैठेंगे और किस भाव से बैठेंगे तो कौन सा काल सर्प योग बनेगा। लेकिन अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि राहु और केतु के बीच से कहीं कोई ग्रह बाहर हैं तो काल सर्प योग नहीं बनता है। ऐसा नहीं है मित्रों। मान लीजिए यहाँ पर आपके राहु बैठे हैं। राहु जब भी बैठेंगे जहाँ पर, केतु ठीक उनके 7वें घर आगे बैठेंगे। जैसे राहु पहले भाव में बैठ गए, ये पहला भाव है। यहाँ पहली राशि भी लिखी है, राशि कोई दूसरी भी हो सकती है। यहाँ 1 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन ये भाव जो है वो पहला भाव है। तो यहाँ से 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर ये हुआ। यदि यहाँ कोई दूसरी राशि होती, जैसे यहाँ 12 होता लिखा होता, तो यहाँ पर 12 यहाँ होता, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 होता, लेकिन यहाँ 1 लिखा है इसलिए इससे 7वां घर ये हुआ। यहाँ पर संख्या 7 लिखी है, तो संख्या कुछ भी लिखी हो सकती है, अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर राहु बैठेंगे केतु उनके ठीक 7वें घर आगे बैठेंगे। अब इसमें यह है कि या तो सारे के सारे ग्रह इधर हो जाएं अथवा सारे के सारे ग्रह इधर हो जाएं, मतलब इनके और इनके बीच में सारे ग्रह होने चाहिए, तब काल सर्प दोष बनता है। परंतु यदि कोई एकाध ग्रह बाहर भी हो जाए, मतलब सारे ग्रह यहाँ इन घरों में बैठे हुए हैं और कोई एक ग्रह जो है इधर कहीं पे बैठ गया है, तब भी काल सर्प दोष का निर्माण होगा ही होगा। वह आंशिक काल सर्प दोष कहा जाता है। अब कौन से ग्रह अगर बाहर बैठे हैं तो किसका क्या फल है, इसके लिए मान लीजिए सारे ग्रह राहु केतु के मध्य इधर बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य इधर कहीं बैठ गए, ठीक है, कहीं भी बैठ गए सूर्य इधर, तो सूर्य अगर बाहर हैं तो जो आंशिक काल सर्प दोष होगा उसमें क्या होता है। देखिए, सूर्य सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे सृष्टि की आत्मा भी कहा जाता है, और सृष्टि की आत्मा ही नहीं भाई, इसे तो कुंडली में भी कुंडली का प्राण कहा गया है, ठीक है, इसे कुंडली में कुंडली का प्राण कहा गया है। अब सूर्य कारक किसके होते हैं, तो यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजकीय सेवा, धैर्य, धर्म और सोने तांबे का कारक ग्रह माना गया सूर्य। और सूर्य ही पूरे विश्व की आत्मा का प्रतिनिधि है, यह बड़ा उदार है। सूर्य ग्रह जो है बड़ा उदार है, परम है, दयालु है, और सूर्य जो है एक तपस्वी शासक भी हैं। कुंडली में जो है ये कुंडली के ग्रहों के राजा हैं, कुंडली के प्राण हैं, ग्रहों में राजा हैं, ये तपस्वी शासक हैं। या किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं, बल्कि वह सत्य असत्य का पूर्ण है, और इसी के आधार पर यह सबके साथ न्याय भी करते हैं। अब क्या है, मान लीजिए सूर्य जातक की जन्म कुंडली में कहीं भी इधर बाहर बैठ गए, सारे ग्रह इधर बैठ गए और सूर्य परिधि से बाहर हो गए, तो यह जो है ऐसा आंशिक काल सर्प दोष बनेगा जिसमें जातक को सूर्य से संबंधित विषयों में अस्थिरता मिलेगी। ऐसा जातक मानसिक रूप से तनावग्रस्त होगा। वह कभी कभी अपने जो है अंदर जो है ऊर्जा और शक्ति को तीव्र रूप से प्रेरित, और इतना प्रेरित करेगा कि पराकाष्ठा समझेगा, एकदम पराकाष्ठा। किंतु कुछ ही समय बाद वह जो है व्यक्ति स्वयं को आलसी, निकम्मा और शक्तिहीन के रूप में देखेगा। ऐसा जातक जो होता है, जैसे जब भी सूर्य ऐसी किसी स्थिति में बैठते हैं कि सारे ग्रह इधर और बाहर कहीं सूर्य बैठ गए, आंशिक काल सर्प दोष बन गया सूर्य के कारण, तो ऐसा जातक अनुशासनहीन और समय पर अपना कार्य करने वाला नहीं होता है। इस दुष्प्रभाव से जो है पीड़ित जातक को संबंधित काल सर्प योग के अनुसार जो है उपाय करते हुए सूर्य के दुष्प्रभावित होने से बचाव के भी उपाय करने चाहिए। इनका जो है उपाय करके ऐसे जो है आंशिक काल सर्प दोष का जो है उपाय कर लेना चाहिए। जातक को अपने, अब उपाय क्या है, जातक को अपने कार्य का प्रारंभ जो है मिठाई खाकर और जल पीकर करना चाहिए। अब चूंकि शौर्य सत्ता जो है सूर्य से ही प्रारंभ होती है, तो ऐसे में विष्णु की उपासना करना चाहिए। और इनका जो दिवस तय किया गया है रविवार,
इनको रविवार का दिन के जो है ऐसा जातक को व्रत भी रखने से लाभ मिलता है। हाँ, व्रत रखने से एक चीज़ ध्यान रखना है कि नमक का सेवन उस दिन नहीं करना है, और यदि सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाया पिया जाए, या यहाँ तक कि जल भी न ग्रहण किया जाए, तो उस व्रत का जो है लाभ अधिक मिल जाता है। अब इसके साथ साथ ऐसे जातक जो भी हैं जिनके भी सूर्य बाहर बैठ गए हैं, काल सर्पदोष बना रहे हैं, आंशिक काल सर्पदोष, तो ऐसे जातक को चाहिए कि तांबे के सिक्के के 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित कर दे और दूसरा टुकड़ा अपने पास रख ले। हर कार्य धैर्य और संयम से करे तो जातक निश्चित ही ऐसे जो दोष के कारण बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, उससे बचेगा। यदि ये बात मतलब सूर्य अगर बाहर है तो। लेकिन अगर यहीं पर कहीं चंद्रमा बाहर है तो सारे ग्रह एक तरफ काल सर्पदोष बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बाहर हो गया, तो चंद्रमा को भी समझना होगा कि चंद्रमा है क्या। तो चंद्रमा सूर्य की ऊष्मा को अमृतदायिनी शीतल किरणों में परिवर्तित कर देती है। यह न तो कभी रुकता है और ना ही वक्री गति करता है। चंद्रमा को एक बात तय है कि वक्री गति कभी नहीं करता। चंद्रमा माता, मन, हृदय, मुख, वाहन, कांति, गति और श्वेत रंग का कारक होता है। चंद्रमा क्या क्या होता है? तो हृदय, मुख, वाहन, कांति, गति और श्वेत रंग का कारक होता है। इसकी गति सभी ग्रहों से तेज है। सारे ग्रहों को तो बड़ा समय लगता है चक्कर लगाने में, लेकिन चंद्रमा क्या करता है, तो वह 2.5 दिन में ही एक पूरे चक्कर लगा लेता है। उसको 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेना होता है। अन्य राशियों को बड़ा समय लगता है कि एक राशि से दूसरे राशि जाने में बड़ा समय लग जाता है। किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है, लेकिन चंद्रमा क्या है कि 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। अब मतलब 2.5 दिन क्या, 2.25 दिन में ही पूरा कर लेता है। 2.5 दिन मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा हो रहा है, 2.25 दिन से 2.5 दिन के बीच का ही होता है मामला उसका। अब यदि मान लीजिए चंद्रमा जातक की जन्म कुंडली में राहु केतु की परिधि से बाहर रहते हैं, तो यह भी आंशिक काल सर्प योग बन रहा है। तो जातक को चंद्रमा से संबंधित मामलों में दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस प्रकार का जातक ना तो एक समस्थान पर रहकर जमकर रह पाता है, कोई काम कर पाता है, और ना ही उसके विचारों और निर्णयों में स्थिरता देखने को मिलती है। उसकी प्रवृत्ति चंचल होती है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके चंद्रमा के कारण काल सर्प योग बन रहा है, दोष बन रहा है, तो ऐसे जातकों की प्रवृत्ति जो है चंचल होती है। ऐसा जातक भावुक और शीघ्र ही दूसरों की बातों में आ जाने वाला होता है। मान लीजिए किसी ने कुछ बहलाया फुसलाया, तुरंत उसको हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा जातक तुरंत अपने मन पर स्थिर नहीं रह पाता, वो किसी न किसी के प्रभाव में आ ही जाता है। उसकी प्रवृत्ति सदैव अस्थिर बनी रहती है। अब इस दुष्प्रभाव से पीड़ित जातक को संबंधित काल सर्प योग के अनुसार जो भी है कि अगर इसको दोष को कम करना हो तो ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि लाभ हो। जैसा क्या है कि अपने परिवार के बड़ों को प्रसन्न रखें और उनसे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि परिवार के बड़े लोगों से आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव की उपासना देखिए, शिव जो है इनके एक सेकेंड, हाँ, शिव जो हैं इनके आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, उनके सब मस्तक पर विराजित हैं। तो यदि आप शिव की उपासना करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। सोमवार का व्रत रखने से भी यह दुष्प्रभाव शांत हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और है भैया, मान लीजिए आप यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा सरल उपाय है। पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा जब आती है, तब आप शुद्ध देसी गाय को ढूंढिए और उसका कच्चा दूध 100 ml, 200 ml, 250 ml जो भी मिल जाए आपको, उतने कच्चे दूध से शाम के समय जब सूर्य जो चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा निकल आवे और पूरा फुल मून हो, उस समय आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान ध्यान करके इनको यदि उस कच्चे दूध से अर्घ देते हैं तो बहुत ही चंद्रमा जो है शांत होते हैं, बहुत ही शीतलता आपको प्रदान करते हैं और जो भी दोष उनके कारण बन रहा होता है उसमें बड़ा लाभ देते हैं। तो आप यह भी कर सकते हैं, दूध का दान भी कर सकते हैं। और चावल, चांदी, यदि आपकी सामर्थ्य है, आप दान करने लायक हैं तो आप चांदी का भी दान कर सकते हैं। अपने पलंग के पायों में चांदी की कीलें ठोकें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तर्जनी उंगली में मोती तथा चांदी से युक्त अंगूठी धारण करें। तर्जनी के साथ साथ कनिष्ठिका में भी आप धारण कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है चंद्रमा के आपको दुष्प्रभाव से बचने का काम करेगा यह सारा उपाय जो बता रहा हूँ आप लोगों को। जातक जो है, ऐसा जो जातक है जिसके ऐसे दुष्प्रभाव बन रहे हों, तो ऐसे जातक को चाहिए कि चांदी के 2 टुकड़े अथवा 2 मोती ले लें। चांदी के 1 टुकड़े अथवा 1 मोती को दूध तथा जल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तथा चांदी का जो दूसरा टुकड़ा उनके पास रहेगा या मोती रहेगा उसको आजीवन अपने पास रखें।
इन उपायों के करने से जातक को पर्याप्त लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, संशय नहीं है, इसको करके देखना चाहिए। यह बात हो गई चंद्रमा और सूर्य की। लेकिन यहीं पर अगर मंगल कहीं बाहर बैठे हों तब क्या होगा? तो मंगल क्या है समझ लीजिए। अगर मैंने सूर्य को राजा कहा तो मंगल सेनापति है, और मंगल बहुत ही जो है उग्र स्वभाव के हैं। सेनापति क्या होता है? सेनापति को विवेक से कोई मतलब नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, कोई नहीं मतलब। अगर वो मैदान में है तो उसका केवल एक मतलब होता है, इन प्रकार युद्ध को जीतना। और वो सेनापति भावुक नहीं होता है। सेनापति भावुक हो जाएगा तो फिर वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए सेनापति हमेशा निर्दयी रूप से काम करता है। तो मंगल का वही काम है। लेकिन मंगल के स्वामी को कार्तिकेय रूप के में भी माना जाता है। मंगल ग्रह जो हैं उनके स्वामी जो है कार्तिकेय जी भगवान हैं, और कार्तिकेय भगवान बड़े बुद्धि के दाता हैं। उनकी कार्तिकेय भगवान की सदानंद भगवान की जो भी पूजा पाठ करता है उसको जो है बुद्धि विद्या बहुत कुछ मिलती है, और अब ऐसे जातक की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। और मंगल क्या है? तो यह भूमि, छोटे भाई, रक्त, खून, पराक्रम, जैसा कि मैंने बताया ना कि जिद्दी स्वभाव का, उग्र स्वभाव का, करो या मरो वाली स्थिति, तो पराक्रम उसके अंदर बहुत होती है। लेकिन हाँ, धैर्य भी होता है। धैर्य क्या होता है कि वह निराश नहीं होता है। अगर बार बार डिफीट खा भी रहा है, हार रहा है, तो भी वो धैर्य रखता है और युद्ध में लगातार बना रहता है। युद्ध, दुर्घटना और ऑपरेशन आदि का कारक माना गया है मंगल को। इसकी विशेषता यह है कि मध्यम ग्रह नहीं रह सकता। इसकी शुभता और अशुभता दोनों ही चरम सीमा को पार कर जाती है। बीच में नहीं रहता कि मतलब लचीलापन रहे बिना, हाँ थोड़ा खराब है थोड़ा अच्छा, कुछ नहीं। या तो अच्छा है तो बहुत अच्छा रहेगा, या खराब है तो बहुत खराब रहेगा। चरम सीमा को पार कर जाती है। अब मान लीजिए ऐसे दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? अब इसमें आपको बड़ी समस्या होती है भाई। देखिए, ऐसा जब आंशिक काल सर्पयोग बनेगा तो इस प्रकार के जातक को भूमि और अपने भ्राता से आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। अब इन विपरीत परिस्थितियों के चलते जातक का धैर्य और पराक्रम समाप्त होने लगता है, और वह मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध अर्थात पागल जैसी स्थिति बन जाती है। किसी गंभीर दुर्घटना अथवा बीमारी से के कारण उसके ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। मंगल चोट चपेट बहुत लगवाता है। अगर उसमें कोई दुष्प्रभाव है, कोई दोष है, कहीं इधर उधर आंशिक काल सर्पयोग में पड़ना है, तो फिर वो चोट आदि करवाएगा, ऑपरेशन करवाएगा। अब मान लीजिए ऐसा कुछ आपकी कुंडली में है, आप समझ लीजिए, तो ऐसे दुष्प्रभाव से पीड़ित जातक को काल सर्पयोग के अनुसार जो भी ऐसा काल सर्पयोग बन रहा है उसमें क्या उपाय करना चाहिए मैं बताता हूँ। ऐसे जातक को गायत्री मंत्र का जप करने से और हनुमान जी की उपासना करने से अपूर्व शांति मिलती है, बड़ा लाभ मिलता है। किससे? गायत्री माता के मंत्र के जप करने से और हनुमान जी की उपासना करने से। अब इस दोष से जो पीड़ित जातक हैं उनको नेत्रों में अपने सफ़ेद सुरमा लगाना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है? तो तंदूर में लगी मीठी रोटियों को गरीबों और भूखों में वितरित करना चाहिए। यदि तंदूर में मीठी रोटी बनवाकर उसमें मीठा उठा मिला करके तब आटा सनवा करके तंदूर लगवाया जाए और उसको गरीबों में, भूखों में वितरित किया जाए तो मंगल बड़ा प्रसन्न होता है। फिर भाइयों की सेवा करने और बहते जल में शहद, सिंदूर, बतासे और रेवड़िया, क्या? शहद, सिंदूर, बतासे और रेवड़िया, 4 चीज़। ऐसे इन चीज़ों को बहते जल में प्रवाहित करने से भी जातक को मंगल की अशांति से मुक्ति मिलती है। ऐसे जातक को लाल पत्थर के 2 टुकड़े लेकर उनमें से एक टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और दूसरा टुकड़ा अपने पास रख लेना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार का व्रत रखने और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से, अब मंगलवार को घी में सिंदूर मिलाकर, बहुत लोग चमेली के तेल में चढ़ाते हैं, लेकिन जब मंगलवार को चढ़ाना हो तो प्रयास यह करना चाहिए घी में मिला करके सिंदूर को चढ़ाया जाए चोला भगवान को। अगर भगवान हनुमान जी को ऐसा चोला चढ़ाया जाता है तो पर्याप्त लाभ मिलता है। ये रही 3 ग्रहों की बात। अब जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। बुध ग्रह, मान लीजिए बुध बाहर बैठ गए तो जो आंशिक काल सर्पदोष होगा उसमें क्या, अब समझना पड़ेगा बुध हैं क्या। तो बुध ऐसे हैं भैया जो विद्वता, व्यवसाय, मधुर वाणी, ठीक है, कला कौशल और मित्रता का कारक माना जाता है। बुध के प्रभाव से जातक विद्वान, मधुरभाषी, कला विशेषज्ञ, राजनीतिक, प्रशासक, व्यापारी और उच्च स्तर का आविष्कारक होता है। ठीक है। अब जो है कुछ विद्वानों के अनुसार तो यह भी है भैया कि बुध देवताओं का संदेश वाहक ग्रह होता है। देवता जो क्या चाहते हैं इनका संदेश वहाँ पहुँचाना, वहाँ का संदेश वहाँ पहुँचाना, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। या प्रायः जो है दूसरे ग्रहों के फल को जातक तक पहुँचा देता है। मान लीजिए कोई ग्रह इधर उधर बैठे हैं जिससे बुध के प्रभाव में आ रहे हैं तो बुध उनके प्रभाव को, उनके फल को जातक को दे देता है। जिस ग्रह के प्रभाव में अथवा जिसके साथ होता है उसी का जातक को फल दे देता है बुध।
या अच्छे ग्रहों के साथ अच्छा, और एक कमी है कि बुरे ग्रह के साथ अगर बैठ गया तो बुरा भी फल प्रदान करने लगता है। मान लीजिए ऐसे परिधि में जो है बुध बाहर बैठ रहा है, तो फिर जातक को क्या चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए कि बुध को जो है अगर ऐसे बैठ गया तो दुष्प्रभाव बहुत आने लगते हैं। क्या होता है कि स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, वाणी दोष हो जाता है, कला संगीत आदि से अरुचि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः त्वचा के स्किन, चूंकि चमड़ी के भी देवता हैं बुध, तो स्किन के रोगों से ग्रस्त और निर्बलता का शिकार बना रहता है। अब जातक को क्या चाहिए कि बुधवार का व्रत रखना चाहिए। इनकी इष्ट है दुर्गा मैया, तो आप दुर्गा माता की उपासना भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से शांति मिलेगी। ऐसे जातक जो भी इस दोष से पीड़ित हैं उनको भाई बकरी या फिर तोता, इनमें से कुछ भी पाल लीजिए और अपने भोजन में से एक एक टुकड़ा गाय, कुत्ते अथवा कौवे को खिला दीजिए। यह सब करने से आपको ऐसे दोषों से बड़ा आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। ऐसा जातक जो भी है वो और कर सकता है, क्या है कि साबुत हरे के मूंग का दान करे, तांबे के सिक्के में छेद करके बहते पानी में प्रवाहित कर दे। अब यदि आपको सामर्थ्यवान भगवान ने बनाया है, आप कर सकते हैं, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं जो थोड़ा महंगा है। 2 हीरे अथवा 2 सीप लेकर एक सीप अथवा एक हीरा को बहते पानी में प्रवाहित कर दें और दूसरा अपने पास ही रख लें। इससे भी जातक को बुध के दुष्प्रभाव में काफ़ी राहत मिल जाएगी। आगे चलते हैं बृहस्पति के लिए। तो बृहस्पति को तो देवगुरु माना गया है भाई, देवताओं के गुरु हैं, ग्रहों के गुरु हैं। बृहस्पति तो किसी को अब शत्रु मानते ही नहीं है। सूर्य सौरमंडल का शासक है, लेकिन किंतु भारतीय जो परंपरा है ना, उसके अनुसार शासक भी गुरु के शासनाधिकार में आते हैं। राजा कितना भी प्रतापी हो, कितना भी निर्णय लेने वाला हो, लेकिन यदि उसके गुरु ने उसको किसी निर्णय को लेने से मना कर दिया, तो अपने जो सनातन धर्म की परंपरा है, वैदिक परंपरा है, रीति नीति है, पद्धति है, उसमें गुरु की बात को अकाट्य माना जाता है। गुरु की बात को कोई काटता नहीं है। इस नाते इनको भी एक प्रकार का शासक ही मानना चाहिए। अब बृहस्पति को कारक किसका माना गया? तो ज्ञान, प्रतिष्ठा, कर्तव्य, पुत्र, पति, ज्येष्ठ भ्राता, धर्म में आस्था, परोपकार, तीर्थ स्थान, धन और ब्राह्मण का कारक माना गया है बृहस्पति को। बृहस्पति से प्रभावित जो जातक होते हैं प्रायः संपादक, सफल जज, धर्म प्रचारक, वकील, सफल व्यवसायी, बैंक अधिकारी और धर्म प्रचारक आदि बनते हैं। अब मान लीजिए बृहस्पति से आंशिक काल सर्पदोष बन रहा है, जैसे कि मैंने चर्चा किया, तो फिर क्या होगा? तो शिक्षा में रुकावट आएगी, गुरुजनों से अपमान का, प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। अब सब ऐसे जो भी ऐसे जातक होते हैं ना, उनके पास सब कुछ होते हुए परेशान रहते हैं। जब भी उन्हें जीवन में पदोन्नति अथवा प्रगति मिलती है, तो उनके साथ साथ परेशानियां और समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं। अब इस दुष्प्रभाव से जो है अगर छुटकारा पाना तो क्या करना चाहिए? तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, ब्रह्मा जी की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, हरिवंश पुराण का पाठ करते रहना चाहिए। हरिवंश पुराण का यदि आप पाठ कर रहे हैं तो बृहस्पति के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। मस्तक पर आप हल्दी अथवा केसर का तिलक लगा सकते हैं। साधु ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने और गरुड़ पुराण का पाठ करने से भी जातक को बृहस्पति से दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। क्या? एक हरिवंश पुराण और दूसरा गरुड़ पुराण। मैंने 2 पुराणों को बताया, तो आप गरुड़ पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। सोने की अंगूठी में पुखराज, ये जो 5 उंगलियां हैं ना, तो इसमें ये जो तर्जनी उंगली है, तो सोने की अंगूठी में पुखराज धारण कर सकते हैं तर्जनी उंगली में। सोना पहनने से और दान करने से भी लाभ होता है। सोना कहीं भी पहनेंगे तो उससे बृहस्पति को लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और दान करेंगे तो और लाभ मिलेगा। एक उपाय और, जैसा कि मैंने सभी ग्रहों के बारे में बताया है, सोने के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेकर उनमें से एक को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे को अपने पास रखने। ऐसा करने से भी यथोचित लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अपनी जो गृह वाटिका है उसमें पूरे जो पीले कलर के फूल हों, ऐसे पौधों को लगाना चाहिए। इससे भी बृहस्पति के दुष्प्रभाव में शांति मिलती है। अब भाई बृहस्पति हो गए, ये देवगुरु की बात रही। आते हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर उस सारे ग्रहों के अलावा देवगुरु शुक्राचार्य कहीं बाहर बैठ गए हैं, तो शुक्राचार्य को पहले समझना होगा हैं क्या वो। तो ये राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। अब दैत्य निद्रा एवं वासना के पुतले होते हैं। उनकी दैत्यों की जो है ना, धर्म अथवा दर्शन में कोई रुचि नहीं होती है। ऐसा ही कुछ शुक्र ग्रह का भी स्वभाव है। कुछ विद्वान शुक्र ग्रह को पृथ्वी और लक्ष्मी के रूप में भी स्वीकार करते हैं। शुक्र की धन संपदा, वस्त्राभूषण, काव्य कला, सैया सुख और उत्कृष्ट जीवन का कारक माना गया। यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी का कारक भी शुक्र को माना गया है। ठीक है, तो यह सारे चीज़ों को प्रदान करने वाले शुक्र जी हैं, इनको ऐसे विषयों का कारक माना गया है।
मतलब आप समझ लीजिए लग्जरियस लाइफ की मैं बात करता हूँ, मतलब भोग विलास। लग्जरियस लाइफ को मतलब समझिए कि अगर भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन है तो यह सब शुक्र का ही देना है। शुक्र ही ऐसे कारकों का मतलब ऐसे विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जातक को अनेक नौकरों और वाहनों का स्वामी बना देते हैं शुक्र, जिनको भैया मतलब अच्छे स्थानों में बैठ जाएं। कला और संगीत का प्रेमी, न्यायप्रिय तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी बनाते हैं। लेकिन यदि ऐसे काल सर्पदोष से पीड़ित हो जाए, आंशिक काल सर्पदोष शुक्र के कारण बन रहा हो, तो क्या होगा? तो आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, त्वचा का रोग हो जाएगा, कई बार तो गुप्त रोगों का भी सामना करना पड़ जाता है भैया। आर्थिक समस्याएं इतना विचलित कर देती हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तनावग्रस्त रहने लगता है। अब दुष्प्रभावित शुक्र से जो पीड़ित जातक होते हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए? तो शुक्रवार का उपवास रखना चाहिए। संतोषी माता की पूजा करें। हीरा, स्फटिक, सफ़ेद जिरकन, जो अमेरिकन डायमंड कहा जाता है ना, सफ़ेद अमेरिकन डायमंड, अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। शुद्ध घी, कपूर और दही आदि पूजा स्थलों पर चढ़ाएं। शुद्ध घी भी चढ़ा सकते हैं, कपूर भी और दही भी चढ़ा सकते हैं। साफ स्वच्छ कपड़े पहने। जितना बढ़िया क्रिचदार, बढ़िया साफ सुथरा प्रेस किया हुआ कपड़ा आप पहनेंगे उतना जो है शुक्र प्रसन्न होंगे। आप परफ्यूम प्रतिदिन लगाएंगे तो उससे भी आपके शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे। भूल कर भी जले हुए कटे फटे कपड़े ना पहने। परफ्यूम लगाइए, मुंह पर क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, मतलब कुल मिलाकर के जितना सौंदर्य प्रसाधन का आप काम करेंगे शुक्र उसमें बहुत अच्छा प्रसन्न होते हैं। गाय का गोदान करें। गाय को ज्वार और हरा चारा खिलाएं। इन सब उपायों से दुष्प्रभावित शुक्र का अनिष्ट प्रभाव समाप्त हो जाता है और यह एकदम न्यून दुष्प्रभाव रह जाता है, अत्यंत कम प्रभाव रह जाता है जो भी दोष होता है। जैसा कि मैंने सभी ग्रहों में बताया ही है। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं, 2 मोती ले लें, एक मोती को बहते जल में प्रभावित करते हैं और दूसरे मोती को अपने पास रखें, ऐसे भी शुक्र शांति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शांति का एहसास होगा। तो अब आगे ग्रह के बारे में बढ़ते हैं, शनि ग्रह। अब देखिए शनि क्या है ना, धर्म के देवता हैं, धर्म के ग्रह माने हैं। ये सूर्य के पुत्र हैं और काल भैरव अर्थात न्याय के स्वामी हैं। काल भैरव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, तो शनि क्या ही एक प्रकार का रूप आप समझ सकते हैं उनको। इनकी गति बहुत धीमी है। ये थोड़ा सा ऐसा सुनने में आता है, ग्रंथों को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में आता है कि एक बार जो है इनके पैर में थोड़ा चोट वोट किसी कारण से लगी, हनुमान जी ने प्रहार किया, जो भी रहा वो सब, तो कुल मिलाकर के इनकी गति धीमी हो गई है, बहुत धीमे धीमे चलते हैं, सबसे ज़्यादा धीमे यही चलते हैं, मंद गति कहा गया इनको। और इसीलिए जो है ना अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा इनका फल जो है, चाहे अच्छा अगर फल देंगे तो देर तक देंगे और अगर थोड़ा कुछ कठिनाई दे रहे हैं तो भी देर तक देंगे। अच्छा, क्या शनि ग्रह क्या है? आलस्य, स्थिरता, शक्ति का दुरुपयोग, शारीरिक श्रम, क्रूरकम, दुष्ट व्यक्तियों से मैत्री संबंध, आयु तथा दास्ता आदि का कारक है। कुछ विद्वान शनि को दुष्ट ग्रह मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि शनि एक मोक्षकामी, त्यागी और तपस्वी ग्रह है। शनि को क्या है कि वो न्याय के देवता हैं। तो आपने आज तक जो भी कर्म गलत किए होंगे, शनि उसका सबका फल आपको देते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे सोना तपा करके कुंदन बनाया जाता है तो उसको आग में जलना पड़ता है ना, तो शनि चाहते हैं कि जो भी हमारा जो भी मेरे प्रभाव में जातक है ना, उसके अंदर कोई पाप न रह जाए, कोई अपवित्रता न रह जाए। तो वह इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि व्यक्ति के सारे पाप नष्ट करते हैं उसी कष्ट को दे दे करके। लेकिन इस पाप को नष्ट करने के चक्कर में व्यक्ति जो एकदम विक्षिप्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, बेचारा फटा पुराना हो जाता है। या अगर राजा है ना तो उसको रंग बनने में देर नहीं लगती, ये समझ लीजिए। तो यह स्थिति शनि के कारण हो जाती है और बहुत ही भले बुरे कर्मों का जो है अशुभ या शुभ जो भी जिस प्रकार से बैठते हैं उसे फल देने लगते हैं। मान लीजिए आंशिक काल सर्पदोष शनि के कारण बन रहा है ना, तो फिर ये मान के चलिए कि कान, पेट और जोड़ों के रोग, ऐसे तमाम समस्याएं देने लगेंगे। जातक को बलहीन, निराश, दुखी और असफल जीवन व्यतीत करने वाला बना देंगे। पूरा इतना आप समझिए कि अपनी असफलताओं के कारण जो है ईश्वर को मानता है, इसी कारण ईश्वर से उसकी श्रद्धा और निष्ठा में कमी आने लगती है जातक के। इतना जो है शनि ऐसा बनाते हैं और बाद में ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कहीं बैठे हैं तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं उपाय बताता हूँ, उसको आप करिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। आप क्या करिए, तो शनिवार को आप व्रत रख सकते हैं, एक चीज़। दूसरा क्या है, शनिवार को तेल में छाया देखकर तेल दान कर सकते हैं। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय मैं बताता हूँ, जैसा मैंने काल भैरव बताया इनको कि तो फिर आप भैरव की उपासना कर सकते हैं। 3 चीज़ हो गया। चौथा उपाय मैं बता देता हूँ, सर्पों को दुग्धपान कराइए, इससे जो प्रकोपित शनि है ना वो भी शांत हो जाते हैं।
शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। नीलम अथवा कटैला, एक कटैला आता है, इससे प्रभावित जातक अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें तो अपेक्षित लाभ मिलता है। अब जैसा कि मैं हर ग्राहक को बता रहा हूँ, तो 2 लोहे के टुकड़े ले लें, एक को काले नमक, मतलब चाहे 2 लोहे के टुकड़े ले लें, चाहे काले नमक के 2 टुकड़े ले लें, एक को बहते जल में प्रवाहित कर दें और एक को अपने पास रख लें। इससे भी शनि का दुष्प्रभाव शांत हो जाता है। तो मैंने ऐसे 9 ग्रहों के बारे में आपको बताया। राहु केतु तो बैठे ही हैं, बाकी ये 7 ग्रह अगर कहीं बाहर राहु केतु सो जाते हैं तो फिर कौन सा आंशिक काल सर्पदोष होगा और उसका क्या प्रभाव होगा मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को अपनी कुंडली में देखेंगे, विचार करेंगे और यदि ऐसा कोई दोष बन रहा हो तो मेरे बताए हुए उपाय को आप करके देखिए, निश्चित ही लाभ मिलता है। आप भी लाभ लीजिए। इसी मंगल कामना के साथ पुनः जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार।